नमस्कार, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ है और होली की धूम में रंगा हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के रंग में भंग डालने की तैयारी कर रही है और मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। अब देखना होगा इस होली के रंग में किसका रंग जमता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हां, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसको लगातार पिछले कई दिनों से कांग्रेस में दरकिनार किया जा रहा था, एक हाशिए पर धकेला जा रहा था, उस ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में और कांग्रेस की सत्ता में उलटफेर करने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें इसलिए क्योंकि कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के 20 विधायक जो सिंधिया समर्थक खेमे से माने जाते हैं, वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। जी हां, 20 विधायक और उनमें से 6 जो है 8 जो है वो मंत्री है जो सिंधिया खेमे से बनाए गए थे, सबके सब नदारद और बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल, आज रात तक यह खबर आपको मिल सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पिछले कई दिनों के सिनेरियो का आप याद करिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ खड़े दिखे थे, कांग्रेस का लाइन से अलग जाकर। आप याद कीजिए 370 हटाने का मामला, तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लाइन के साथ खड़े दिखे थे सिंधिया, पोस्टर भी लगे थे। तो सिंधिया कई दिनों से ये इशारा दे रहे थे कि उन्होंने जब दिल्ली चुनाव हारे, तब याद कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि पार्टी को अपनी विचारधारा को बदलने की जरूरत है, युवाओं को मौका देने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इन दिनों के, उससे भी सिंधिया नाराज चल रहे थे और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद यह पक्का हो गया, कहा यह जा रहा है, नई खबर यह है कि आज संसदीय दल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा सकता है। ऑफर उनको यह मिला है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, जो कांग्रेस कई दिनों से वो कह रहे थे कांग्रेस से कि उन्हें राज्यसभा जाना है, लेकिन एक तरह से जो वहां पर राजनीतिक गुटबाजी थी मध्य प्रदेश में, जिस तरह से दिग्विजय सिंह उन्हें रोकने में लगे हुए थे, क्योंकि जो पिछले दिनों पटाक्षेप हुआ, जो ड्रामा हुआ, उसमें भी दिग्विजय सिंह का नाम निकल कर आया था कि उन्होंने आला कमान पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का ड्रामा रचा था, कुछ विधायकों को गायब करवा दिया था और सिंधिया को यह बात समझ में आ गई। इसलिए सिंधिया ने अब एक कड़ा फैसला लेने की एक मन बना लिया है और शाम तक आपको यह खबर आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया ने ज्वाइन कर ली है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी खतरे में आ गई है। अगर ये 20 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ जाएगी और फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी आपको बता दें कि 230 विधायकों वाली विधानसभा में 2 सीटें रिक्त है, 228 वर्तमान में सीटें हैं, जिनमें से 114 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है, उसके पास भी बहुमत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कुछ निर्दलीय विधायकों के सहारे ये एक सरकार चल रही थी। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों या निर्दलीय विधायकों जिस तरह से कहा कि सरकार किसी की भी बने हम उनके साथ है, इस तरह के बयान आए, तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ नहीं है। और एक तरह से 20 विधायक अगर कम हो जाते हैं तो फिर आंकड़ा बचता है विधानसभा में 208 और 208 में से अगर फिर बहुमत अगर हम देखेंगे तो फिर बीजेपी के पक्ष में वो बहुमत जाता है और बीजेपी आसानी से अविश्वास प्रस्ताव लाकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ वहां पर मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी। ये पूरा प्लान है। और सिंधिया को क्या मिलेगा? तो सिंधिया को राज्यसभा में भेजा जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको एक मंत्री पद दिया जाएगा, यह खबर आ रही है। और यह भूमिका किसने निभाई? बड़ौदा जो राजघराना है उसने सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात कराई है और उस मुलाकात के बाद यह सब तय हुआ। पिछले दिनों उमा भारती से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की थी। बीजेपी नेताओं से लगातार उनकी मुलाकातें चल रही थी, लेकिन उसका पटाक्षेप अब हो गया है। और एक बड़ी खबर आज होली के मौके पर, जब देश पूरा होली के रंग में रंगा हुआ है, तो कांग्रेस की होली जो है वो बदरंग करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जिस तरह से कर्नाटक
कांग्रेस के हाथ से बीजेपी ने छीन लिया था, वैसे ही मध्य प्रदेश क्योंकि आप देखिए इस दिनों में कमलनाथ सरकार आक्रामक हो गई है। जो बीजेपी के पूर्व मंत्री थे उनका एक रिसोर्ट ढा दिया गया, उनकी 2 खदानें थी आयरन ओर की, उसको बंद कर दिया गया। तो जिस तरह से एक तरह से कमलनाथ आक्रामक मुद्रा में आए थे, उसके बाद बीजेपी को भी लगा कि स्टेप फॉरवर्ड होकर इस को रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत आक्रामक हो गए थे कमलनाथ। और अब कमलनाथ भी अपने इस लेवल पर सरकार को बचाने में लग गए, जिस तरह से पूरी कांग्रेस जो है वो भी बचाने में लग गई। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो हुआ था उसी तर्ज पर अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी प्लान आउट करने में लगी हुई है। सब मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया है कमलनाथ ने और नए तरह से कैबिनेट का गठन करेंगे, ये कहा जा रहा है कमलनाथ की सरकार की ओर से। तो वो भी लगे हुए, लेकिन जो 20 विधायक है सिंधिया समर्थित विधायक, अपने वो उनसे अगर बात करें, आप कभी बात की आपने और मध्य प्रदेश की राजनीति को आप समझते हैं, तो ये तो बात है कि जो सिंधिया समर्थित विधायक है उन्हें चाहे आप सत्ता का लालच दे दे, पद का लालच दे के, लेकिन वो किसी लालच में नहीं आते। वो सिंधिया जी के साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जुड़े हुए हैं और उनको महाराज मानकर उनकी एकदम उनके लिए समर्पित है वो लोग। तो ये इन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि टूट के कुछ लालच में, मंत्री पद के लालच में इधर आ जाए, क्योंकि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया उसमें 8 मंत्री भी हैं, इस्तीफा माफ करिएगा, जो लोग चले गए सिंधिया के छोड़ के, तो उनको मंत्री पद और इसका लालच नहीं है। वो सिंधिया जो कहेंगे उसके लिए वो करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों भी खबर आई थी कि सिंधिया नई पार्टी बनाएंगे, तो तब भी कुछ विधायकों ने कहा था, तब भी कुछ नेताओं ने कहा था कि उस पार्टी को ज्वाइन करने वाला मैं पहला नेता हूंगा अगर सिंधिया पार्टी बनाते हैं। तो ये सिंधिया के लिए समर्पण है। और ये सारे भिंड मुरैना जो क्षेत्र है वहां के ये सारे विधायक है। तो ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजनीति से। और इसी के साथ जो कई दिनों से मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा चलता हुआ आ रहा था, उसका पटाक्षेप होता हुआ दिख रहा है। और आज शाम तक मध्य प्रदेश में हो सकता है बीजेपी की होली जो है वो रंगीन हो जाए और कांग्रेस की होली बदरंग हो जाए। मध्य प्रदेश में सिंधिया जो है एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया के साथ थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस ने चाहे उनके पिता के साथ, आप उनके माधवराव सिंधिया याद कीजिए, 1998 का चुनाव, खबर थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने अपना चॉपर तैयार कर लिया था और उन्हें यहाँ सब रेडी बैठे थे कि अब भाई बुलावा आएगा और शपथ मुझे मुख्यमंत्री की लेने के लिए मेरा नाम अनाउंस होने वाला है। लेकिन उसी वक्त दिग्विजय सिंह खेमा जो था उसने खेल करते हुए सिंधिया के नाम को पीछे करते हुए दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान हो गया था। और तब भी दिग्विजय सिंह ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। पहला मौका था जब माधवराव सिंधिया के साथ इस तरह की नाइंसाफी हुई थी। इसके बाद भी कई बार हुई। माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी भी अलग बनाई, लेकिन फिर वो शामिल हो गए कांग्रेस में। तो वो नाइंसाफी कांग्रेस सिंधिया परिवार के साथ करती रही है। फिर उसके बाद आइए 2018 का चुनाव, 2018 के चुनाव में सिंधिया ने मेहनत की, क्षेत्र में लगे रहे और कहा गया कि सिंधिया मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर फिर उसी दिग्विजय सिंह ने सिंधिया का पत्ता काटकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो फिर सिंधिया मन में सोच कर रह गए। फिर ये लगा कि चलो आपने हमें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया तो आप मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दीजिए। लेकिन उसके लिए भी 1 साल 2 साल लगभग होने को आ रहा है, 1.5 साल होने को आ रहा है। लेकिन सिंधिया कमलनाथ उसी पद पर जमे रहे और सिंधिया को कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं बनाया। फिर बारी आई तीसरी की राज्यसभा आप हमें भेज दीजिए। उसके लिए भी दिग्विजय सिंह जो है वो नई चाल और पैतरे चलने लगे और सिंधिया को राज्यसभा जाने से भी रोकने की कोशिश करने लगी। कभी कहा कि अब प्रियंका को यहां से भेज दीजिए, कभी कुछ कहा। लेकिन जब सब तरह से, और आला कमान की भी एक भूमिका है कि सिंधिया को एक जिस तरह से दरकिनार किया गया, मध्य प्रदेश छोड़ के उत्तर प्रदेश भेज दिया। जिस उत्तर प्रदेश में बंजर पड़ी हुई कांग्रेस है उस उत्तर प्रदेश में सिंधिया को भेजा गया, जहां से उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो इस तरह से उनको लगातार दरकिनार किया जा रहा था कांग्रेस में। लेकिन सिंधिया ने मन बना लिया कि इस बार ये जो बेरुखी है कांग्रेस की, उसका जवाब देना चाहिए। और सिंधिया ने मन बना लिया है। शाम तक आपको खबर मिलेगी। तो ये लेटेस्ट खबर है कि अब सिंधिया जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो है वो बड़ी हलचल है और बीजेपी के लिए बड़ी खुशी है होली लेकर आई है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। और भी जो भी जुड़े अपडेट रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।